नमस्ते दोस्तों। तो आज हम IRCTC के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमें बुलिश मोमेंटम लग रहा है और इसे हम लॉन्ग के लिए ले सकते हैं। बट इससे पहले हम जान लेंगे कि इसके अंदर टारगेट, एंट्री, SL और हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं IRCTC के चार्ट पर। यह है क्वार्टरली टाइम फ्रेम का चार्ट। जब प्राइस ऑल टाइम हाई से जब ये स्टॉक ने स्प्लिट अनाउंस किया था, जो ऑल टाइम तब 6000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करी। देन उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे आ रही, यानी कि 1200 के आसपास से हम वेट कर रहे थे कि हमें 400 के नीचे का एंट्री हमें मिले, क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर कैंडल बन रही थी, सारी छोटी, ये एक छोटी, तो आप देखोगे तो कुछ है ही नहीं था। तो हमें लगा था कि लोअर लोज लगा के यहाँ तक आ जाएगी। बट मंथली पर देखोगे ना, तो मंथली के इस डिमांड जोन ने प्राइस को अब होल्ड करके रखा है, जो ऑलरेडी टेस्टेड था। और मंथली पर देखोगे तो प्राइस ट्रेंड लाइन भी बना चुकी है। ये प्राइस ने ट्रेंड लाइन बना चुकी है। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर देखोगे ना, ये सारी चीज़ें टेस्टेड है। ये एक टेस्टेड है। ओके, अब इसके अंदर आप देखोगे तो मंथली का ट्रेंड अप है और मंथली EMA का सपोर्ट है और अपसाइड पे सब चीज़ें टेस्टेड है। मंथली पे ट्रेंड अप है, मंथली EMA सपोर्ट है और अपसाइड पे ट्रेंड क्या है, अपसाइड पे सब चीज़ें टेस्टेड है। और मेन चीज़ क्या है, इसको निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो जितने भी मेजर सेक्टर्स है जो निफ्टी में इफेक्ट करते हैं, वो सारे ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट बुलिश लग रहा है। तो इस क्या यानी कि इस बुलिश रन में ये स्टॉक काफ़ी, मुझे लग रहा है कि ये पीछे नहीं रहेगा, ये भी इस बुलिश रन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, आप वीकली पर आप चेक करोगे तो ये जो डिमांड जोन था, ये एक्चुअली ये वीकली का डिमांड जोन था, ये यहाँ से शुरू हो रहा था। बट देखोगे तो मुझे लगा था कि यहाँ से ये जो सप्लाई जोन है ना, ये ब्रीच नहीं होएगा, क्योंकि इसने इसे ब्रीच किया था और ऑलमोस्ट डीप में लेकर आ गया था। और जिस दिन इसके अंदर सप्लाई जोन में आई प्राइस, उसके नेक्स्ट वीक देखो ये रेड कैंडल बनी। तो लग रहा था कि अब लोअर लो शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक तो ऑलमोस्ट आनी 400 के नीचे तक। बट अभी देखो आप अपसाइड पर कुछ नहीं है। वीकली का ट्रेंड भी अच्छा है, वीकली का EMA सपोर्ट है, जिसकी वजह से प्राइस अच्छा खासा लग रही है। ये EMA को देखकर ही लगता है कि अब प्राइस ब्रेकआउट आ सकता है इसके अंदर। अब डेली पर हम चेक करेंगे। आज ये स्टॉक कुछ 3% के आसपास अप मूव में था और देन उसके बाद ये डाउन आ गया है, यानी कि थोड़ा 2% अराउंड अप मूव पर है। ओके, अब हम चेक करेंगे इसके अंदर हमारी एंट्री कहाँ से होगी। देखना है तो ये एक है, ये भी टेस्टेड है। तो इसके अंदर आप एंट्री तो हमारी मिस हो चुकी है, जो हालांकि यहाँ से बनती है। बट इसके अंदर हम CMP से भी अगर एंट्री लेके इसका SL अगर हम यहाँ तक का पकड़े, ऑलमोस्ट यानी कि 28 रुपीज़ तक का हाईएस्ट अगर हमने SL पकड़ा, क्योंकि हम लॉन्ग के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया पर और एवरेज कर सकते हो आप। यही एक लास्ट एरिया यहाँ से। देन उसके बाद आप साइड पर आप देखोगे टारगेट के लिए ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है और ये भी टेस्टेड है। जो एरिया, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सबसे मिनिमम टारगेट तो ये है। एंड देन फिर इसके बाद सारी चीज़ें टेस्टेड है 900 तक के आसपास का। अगर हम लॉन्ग होएंगे इसके अंदर, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर 1000 तक के आसपास का हम इसके अंदर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट साथ में हमें मार्केट कंडीशन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर शायद से अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट क्रैश हो जाए, तो हमें इतना बड़ा टारगेट लेने से अच्छा है कि हम इसके अंदर यानी कि 10% 15% पर ही हम आगे जाकर बुक कर ले। जब भी हमें लग रहा है कि मार्केट में न्यूज़ आ सकता है, तो जब भी न्यूज़ आएगी ना, तो आप इन एरियाज़ में अगर न्यूज़ आएगी ना, तो आप इसके अंदर बुक कर सकते हो। जैसे कि ये 800 के आसपास और ये 900 के आसपास अगर कुछ ऐसा आने वाला है, जैसा आपको लग रहा है कि वॉर या कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आ सकता है, तो आप इस एरियाज़ के अंदर ही इसको बुक कर सकते हो, इस रेंज के आसपास ही 800 to 790 के आसपास और 1000 to 980 के आसपास। तभी बस आज के लिए इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।